सनातन धर्म क्या जाने सब लोग कि सनातन धर्म का तत्व क्या है। लोग कहते हैं कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति की पूजा। अरे भाई, मूर्ति की पूजा नहीं, ये हमारे भावों की उपासना है, हमारी आस्था की एक जीवंत प्रतिमा है ये। और केवल मूर्ति ही क्यों, अपनी संस्कृति में तो खड़ाओं में भी साक्षात सियाराम के दर्शन करके नित पूजत प्रभु पामरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयसु करत, राज काज बहुफान, नित्य पादुकाओं का पूजन होता है। और विश्व में दो भाइयों के प्रेम की एक अद्भुत गाथा अमर प्रेरणा बन जाती है। लेकिन यहाँ अलग स्थिति है। हाँ है, दोनों जगह बीच में सिंहासन। त्रेता युग में राम और भरत के बीच में भी सिंहासन है, और यहाँ धृतराष्ट्र और पांडु के बीच में भी सिंहासन है। लेकिन यहाँ सिंहासन की आसक्ति है, वहाँ सिंहासन क्यों है, उसके प्रति कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि। वो अंतर गीता आगे बताकर समाधान बताएगी। लेकिन धृतराष्ट्र मामकः पांडवश्च, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, इसे बताओ। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। समस्या की जड़ यही। लेकिन अच्छी बात यह कि संसार में देखो पक्ष दोनों हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकर्तार, इस सृष्टि की रचना दोनों को मिलाकर है। गुण भी हैं, दोष भी हैं, जड़ता भी है, चैतन्यता भी है। दोनों पक्ष मिलाकर ही ये सृष्टि की रचना है। अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, मान भी है, अपमान भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। ये दो पक्ष मिलाकर सृष्टि चल रही है, द्वंद्वात्मक है सृष्टि। सृष्टि में दोनों पक्ष साथ साथ, दोनों पक्ष हैं साथ साथ, अच्छाई भी, बुराई भी, गुण भी, दोष भी। और एक बात और भी है, देखो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ एक आध गुण तो होगा ही होगा। ये मनुष्य जीवन तभी है। 100% बुराइयां तो कहीं ना कहीं फिर और जगह ही ले जाती है। और हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छी से अच्छी स्थितियों में कोई ना कोई कमी हो सकती है। हमें प्रयास करना है गीता श्रोता बन करके कि गुणग्राही बने, जहां से कुछ अच्छा मिले वो अच्छा लेने का प्रयास करें। अच्छा यही है इस श्लोक में कि धृतराष्ट्र के मुख से भी जो पहला शब्द निकला है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहला शब्द धर्म निकला है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात के साथ गीता प्रारंभ हुई है। एक बात और जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, और इन दिनों में कुछ ऐसे सूत्र हम लेने का प्रयास करते रहेंगे। केवल हमें कोई सिलेबस पूरा नहीं करना, कुछ सूत्र जो हमारे जीवन में आगे हमारे साथ साथ आगे चल पाए और जो हमारी प्रेरणा बन पाए, जो हमारे लिए आइडियल बन पाए। जहां से अच्छाई मिले उस अच्छाई को पकड़ लो, कोशिश करो। अच्छाइयों में भी बुराइयां देखने की आदत, इससे थोड़ा अलग उठे, अलग हो। अब बुराइयों में से भी कोई अच्छाई मिलती है। भारत की संत परंपरा के बहुत दिव्य संत स्वामी राम तीर्थ शहंशाह राम कहा करते थे, आपको हीरा मिले और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो। बड़ी लंबी उनकी कविता है। आपको हीरा मिले और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो।
है कौन जो लेता नहीं, लेगा नहीं। कहीं भी अच्छाई मिले, धृतराष्ट्र जो भी है, जैसा भी है, अच्छा श्रोता भी नहीं है धृतराष्ट्र। इसीलिए एक ही श्लोक धृतराष्ट्रवाच का एक ही रह गया। क्यों? सुना ही नहीं कुछ। हाँ, जहाँ चेतावनी मिले चेतावनी लेनी चाहिए, और जहाँ से प्रेरणा मिले प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों की एक विशेषता है, हर ग्रंथ में दोनों पक्ष है, और दो ही तरह के पात्र भी हर ग्रंथ में हैं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो जीवन की चेतावनी होती हैं, कैसा नहीं बनना, पात्र ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। दुर्योधन ऐसा पात्र जीवन की चेतावनी है, ऐसा नहीं बनना मुझे, ऐसा नहीं करना मुझे। लेकिन अर्जुन जीवन की प्रेरणा है, कैसा बनना है अर्जुन को सामने रहा, वो प्रेरणा कहलाती है। कैसा नहीं करना, कैसा नहीं बनना, वो चेतावनी कहलाती है। शास्त्रों में वाक्य भी दोनों तरह के आप पाओगे, और गीता जी में तो पूरा उपदेश इन दो पक्षों को मिलाकर ही है। चेतावनियां भी ढेरों आप देखोगे, और प्रेरणाएं तो अपार हैं ही हैं। कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जहां एक ही श्लोक में आप चेतावनी भी देखोगे और प्रेरणा भी देखोगे। जैसे मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तृष्यसि, ये प्रेरणा है। पार्थ, मेरे में चित्त लगाने से, मेरी कृपा से तो सारे कष्टों को, और विशेष रूप से जैसे राज्यपाल महोदयाचार्य श्री बता रहे थे कि भय जो होता है, मृत्यु का भय, वो कष्ट तो मेरी कृपा से उससे पार हो जाएगा, ऐसा भय नहीं तुझे व्याप्त होगा। लेकिन अगले वाक्य में कठोर चेतावनी दी कि अगर अहंकार के कारण अथ चेत तमहंकारान न शोष्यसि विनक्ष्यसि, ये चेतावनी अगर नहीं सुनेगा, मेरी बात को नहीं मानेगा और नहीं करेगा वैसा, तो ये भी निश्चित समझ पार्थ, विनक्ष्यसि, तेरा पतन होगा। कहीं कहीं श्लोक के एक अर्धाली में भी आप देखेंगे दोनों उद्रेदात्मनात्मानम, प्रेरणा है अपने आप को अपने आप से ऊंचा उठाओ, लेकिन साथ साथ उसी श्लोक के एक ही लाइन में चेतावनी भी, नात्मानम अवसाद्येत, पतन में नहीं गिरने दो अपने आप को, सावधान। तो गीता ऐसा ग्रंथ है जहाँ चेतावनी भी है, जहाँ प्रेरणा भी है, और इसीलिए जीव गीता का ये आह्वान जो रहता है कि प्रेरणाएं ले लो, मनुष्य जीवन मिला है